अगर मैं आपसे अपना वॉलेट टच करा लूं, मेरे वॉलेट में बहुत दर्द करती है, बट आप अगर अपना वॉलेट टच कर दो तो इतना खर्चे कर सकते हो कि अपने मंथली सैलरी आते ही 3 दिन में सारी गायब। एक नॉन कार्मिक इंसान जिसका कि नॉर्मल कार्मिक है और एक कार्मिक हाईली कार्मिक इंसान 10 स्टेप चलेंगे तो हाईली कार्मिक वाले के रिजल्टेंट आएगा 5 स्टेप। ओके, 5 स्टेप पीछे चला जाएगा। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है Exactly. हमें लाइफ में। कैटापुल्ट इफेक्ट कहते हैं इसे। नंबर से ना डरना नहीं होता। शनि का जो पैटर्न है ना वो है रिपीट करेगा, ये बार बार आएगा, ये आपको वॉच करता है। शनि कुछ नहीं है, आपका अंदर का एक एक्शन का रिएक्शन सेंटर है। आप कोई एक्शन ले रहे हो, मान लीजिए मैं एक्शन ले रहा हूं, उसका रिएक्शन आता है। अब रिएक्शन से क्या डरना। जिनको हम एंजल नंबर्स या डार्क नंबर्स की बात करते हैं, या तो एक क्वेश्चन ये रहेगा कि वाकई एंजल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? ओके, शुरुआत यहां से करते हैं, नंबर है क्या। ठीक है, एंजल तो अपने आप ही पता लग जाएगा, एंजल और डेविल सब निकाल देंगे। ठीक है। यूनिवर्स के साथ हमारे कनेक्शन के लिए या हमारे ईश्वर के साथ कनेक्शन के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज बनाई गई थी ओके, एंशिएंट टाइम पीरियड में। नंबर्स और मंत्र इसी पे आधारित थे। जो लैंग्वेज बनाई गई थी, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई थी, ये सब था कि ह्यूमन एक डिवाइन इंटरेक्शन कर सके। ओके, हमें दिखते हैं वो नंबर्स, बट एक्चुअली उनके अंदर बहुत बड़ी अफर्मेशन छुपी होती है। 9 सेट जो है नंबर्स का, वो इसी आधार पर बनाया जाता है कि आपका इंटरेक्शन कैसे हो सकता है डिवाइन से। हर नंबर के पीछे कहानी है, पूरा एक रीजन है। अच्छा, नंबर्स के स्ट्रक्चर में साइकोलॉजिकल वे है कि कैसा कौन सा नंबर दिखता है, उसका इंपैक्ट कैसा होता है। ओके, तो आप एंजेलिक और अगर डिमोनिक की बात करते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर काम आता है कि अच्छा। बनाता क्या है नंबर। 1 वर्टिकल नंबर, 2 कर्वी नंबर, 3 डबल कर्व, 4 वर्टिकल प्लस लूप, एक लूप लगातार बन रहा है, 5 एक हमारा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल कर्व। इंसान की सोच मेंटालिटी इसी हिसाब से चलती है जैसे नंबर्स की स्ट्रक्चर होते हैं। आपके पास जो भी नंबर है, आपका पर्सनैलिटी वैसा ही है। अच्छा, हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज होती हैं, एक डेट, एक मंथ, एक ईयर। ये हमारे लाइफ के 3 फेजेस होते हैं, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, अंतिम फेज कैसा होता है। यूनिवर्स ने जब हमें धरती पे भेजा, नाम नहीं था, डेट थी, टाइम था, प्लेस था, तो हम नंबर से घिरे होते हैं। ओके, लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी की रेलेवेंस क्या है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि पैदा होते समय नाम नहीं था आपका, यू आर नॉट अ पर्सनैलिटी, यू आर जस्ट अ नंबर। नंबर, राइट। हॉस्पिटल के अंदर भी एक नंबर थे आप, वहां से आपका एक नामकरण हुआ, आपका ऑरा डाला गया आपके अंदर कि अब ये ऑरा लेकर आप चलेंगे उस नेम के हिसाब से। यूनिवर्स ने डेट का ऑरा दिया आपको। अब डेट ही क्यों देते हैं हमें, उस डेट से रेलेवेंस क्या होता है। हमारे सारे कर्म उस डेट में छुपे होते हैं। ओके, किसी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट, नॉट मंथ, नॉट ईयर। मंथ और ईयर को बाद में लेंगे, पहले डेट लेते हैं। किसी का डेट अगर आप ध्यान से देखें ना, तो दुनिया में उसे क्या करना है वो उसकी डेट में छुपा हुआ है। जैसे इफ यू डोंट माइंड, कैन यू टेल मी ओनली डेट ऑफ योर्स? 26। 26, 2 and 6। 2 in numerology is moon, 6 is Venus। इमोशंस में घिरे रहोगे और इमोशन के चक्कर में मार खाओगे। दोनों को जोड़ते हैं तो 8 बनता है। कार्मिक क्लियरेंस काफी करनी पड़ेगी इमोशंस की वजह से। सॉफ्ट हो, डेलिकेट हो, बट मैनिपुलेटेड हो जाओगे। लाइफ में कई बार ऐसा एक इवेंट आएगा कि अपने आप को क्रिब क्राई करके खुद को परेशान करोगे दूसरों की हैप्पीनेस के लिए। सॉरी, मैं आपकी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, रियली सॉरी जितने व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं कई 26 वाले, इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, मंथ भी ऐड करना आप होता कुछ है, ईयर पॉजिटिव भी भी ऐड बता दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव थोड़ी है, इतना पॉजिटिव तो बताया मैंने। हाय रब्बा, लड़की मान नहीं रही है, तो मैं कह रहा हूँ इमोशनल है, अच्छी ढंग से इमोशनल तो परेशान करेंगे। इमोशन कोई परेशान नहीं करता। इमोशन का बस लूज मोशन नहीं होना चाहिए। डायरिया ऑफ इमोशन इज हार्मफुल। देखो, इमोशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, अगर आप इसे रेगुलेट कर लो तो महादेव का त्रिशूल है, और अगर फिर उस त्रिशूल से मैगी खाना शुरू कर दो तो आपने त्रिशूल का मैगी खाने में इस्तेमाल करा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूज योर पावर। आप इमोशन को अगर डिसिप्लिन में रखोगे ना, आप देखना यही मैनिपुलेशन और कॉन्टेम्पलेशन में भी आता है। आप कंपनी के सीईओ बन सकते हो अगर आपको इमोशन से प्ले करना आता है। अगर आपको इमोशन ढंग से और प्ले करना आता है तो आप वेद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वेद हमारे साथ इमोशन के साथ जुड़ के चलते हैं। आप एक बहुत बड़े हीलर बन सकते हो, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बन सकते हो, दैट इज ऑल्सो इमोशनल साइड, तो आपके अंदर है। पर होता क्या कि 26 वाले लोग ना, इसे कार्मिक नंबर कहते हैं, 26 को हाईली कार्मिक नंबर।
कार्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ में एक दो ऐसी एंटिटीज जुड़ी हुई हैं जो कि अपने में महान है। मून महान, वीनस महान, बट कैसे काम करते हैं? ये दोनों एंजॉयमेंट में ज्यादा लग जाते हैं। ये जिस फेज में होते हैं ना, उसका रियलिटी खोकर सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। ट्राई नॉट टू डू डे ड्रीमिंग। अगर अपने आप को बैलेंस रखना है तो रियलिटी में रहो, जहां हो वहां रहो। मून एंड वीनस ऑलवेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। आप किसी को ग्रूम कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो। आपके पास मैं छोटे बच्चों को छोड़ दूं, इतने प्यार से एंटरटेन करोगे उनको, वो खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। बहुत प्यारा ग्रूमिंग दोगे किसी को, किसी इंसान के अंदर का बच्चा बहुत बढ़िया आप बड़ा कर सकते हो। बचपन जी सकते हैं लोग आपके साथ में, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ऑन द कॉस्ट ऑफ योरसेल्फ। 26 अपने आप को ना खुद बहुत परेशान करता है। अभी देखो नंबर की क्वालिटीज स्ट्रक्चर से दिखती हैं हमें। 6 नंबर ऐसा होता है घूम के नीचे, गर्भ का नंबर कहते हैं इसे, क्योंकि वूम बनाता है ऐसे। एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर भी होता है 6 नंबर। अब लग रहा है मुझे, मैंने कभी नोटिस नहीं करी ये बात, बट अब लग रहा है लोग नोटिस नहीं करते। 9 नंबर को देखें तो इन्वर्टेड वूम कहते हैं इसे। 6 और 9 आपस में बहुत प्यारे फिट इन होते हैं, इसे यिन और यांग कहते हैं। 6 नंबर यिन का पार्ट है, शक्ति का पार्ट है। अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं इसे। भाग्यवान हो गए। अगर मैं आपसे अपना वॉलेट टच करा लूं, मेरे वॉलेट में बहुत बरकत रहेगी। बट आप अगर अपना वॉलेट टच कर दो तो इतना खर्चे कर सकते हो कि अपने मंथली सैलरी आते ही 3 दिन में सारी गायब। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी 26 है, मैं भी 26 हूं, दोनों 26 है। मंथ पे भी डिपेंड करता है, सब मंथ भी देखना पड़ता है ताकि हम और क्लैरिटी होती है। Okay. Whenever we talk about Moon and Venus, they are very good planet in grooming, nurturing, giving. गिवर प्लेनेट है। 2 नंबर रानी का है, 6 नंबर फ्लरिशनेस का, अष्टलक्ष्मी का नंबर है। इनके पास कुछ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके पास समस्या रहती है पैसे की, बट जब कुछ खर्चा आएगा तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। नंबर 8 है, प्लानिंग मैनेजमेंट सब होता है, बट जो 6 और 2 नंबर होते हैं, दिल फेक होते हैं। तो दिल फेक के चल रहे होते हैं, उसके चक्कर में हर्ट हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम इन नंबर्स को अगर स्टडी करें तो हम किसी का असेसमेंट कर सकते हैं कि पर्सनालिटी कैसे है। और आपने बात करा एंजेलिक नंबर्स, देखो नंबर ना तो डिमोनिक होते ना एंजेलिक होते, उनका फॉर्मेशन एक सीक्वेंस डिसाइड करता है। यूनिवर्स के अंदर 3 नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोली गई है, दैट इज 3, 6 एंड 9। ट्राइंगल शिव और शक्ति को डिनोट करता है। 6 नंबर शिव शक्ति के यूनियन को डिपिक्ट करता है, या जैसे हम मुर्गन कहते हैं या हम कार्तिकेय कहते हैं, तो कार्तिकेय की एनर्जी दिखाता है 6 नंबर। और सेंटर में बिंदु भी होना चाहिए उसके। वो 6 नहीं होता, 7 होता है एक्चुअली। नहीं, मैं समझी नहीं, what is this? 6 corners and 1 dot. Okay. कार्तिकेय के 7 बॉडीज थी, अच्छा, 7 बॉडीज थी, वो 7 बॉडी सिस्टम दिखाता है कार्तिकेय। Okay. अगर डॉट नहीं है तो कार्तिकेय नहीं है। अच्छा, ये जिनको पता है वो पता है, साउथ इंडिया के लोग मेरे बहुत समझ पाएंगे इस बात के लिए कि कार्तिकेय का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल विद द डॉट इनसाइड। ओके। तो अगर एक और कंसेप्ट आती है कि ट्रायंगल बनाइए, लोअर ट्रायंगल, लोअर एपेक्स ट्रायंगल, उसमें डॉट मत लगाइए, तो एक्चुअली इसे इन्वर्टेड शिव कहते हैं, वो शक्ति नहीं कहते। शक्ति ट्रायंगल में हमेशा बिंदु लगा होगा, बिंदी लगी होती है, ये भी एक कंसेप्ट आती है। 3, 6 और 9 एक यूनिवर्स की एंटिटी एनर्जी है जहां से डायमेंशन खुलती है। इन्हें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर्स बोलते हैं या सबसे बेस्ट ऑमिनस नंबर बोलते हैं। इनसे सौभाग्य मिलता है ऐसा कहते हैं। कई लोग शेयर मार्केट में 369 पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, और उनको खूब पैसे मिले हैं। ऐसा है? हाँ ऐसा है। इसका एक फिबोनाची सीक्वेंस भी होता है। 369 का एक फिबोनाची सीक्वेंस है जिससे कि आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। कई रीडर्स ने वो सीक्वेंस में ट्रेडिंग करी। आप शेयर मार्केट सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपसे पर्सनली सीखूंगी। इसके लिए हाँ, इसके लिए भी एक टेक्निक होती है और इसे एक फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं जिसमें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कोई लॉस नहीं हो सकता, लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। घर खरीदना है तो इसका एक सीक्वेंस होता है, उसमें घर खरीद सकते हो आप, आपको लॉस नहीं होगा। 369 जिस भी नंबर से मिलेगा वहां कभी लॉस नहीं होगा। तो इससे जितने भी नंबर 369 फॉर्म करते हैं उन्हें एंजल नंबर कहा जाता है। अच्छा, एंजल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच फॉर्म 3, 6 and 9। 111, 3, 222, 6, 333, 9 एंड सो ऑन। आप 444 कर दो, 213 आप कर दो, 444, 555, 666। आप ट्रिपल पे जब भी करोगे 369, 369, 369, एंड रिजल्ट इज 369। एक साइंटिस्ट हुए थे निकोलस टेस्ला। टेस्ला ने इस बात को कंक्लूड किया था कि 369 यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको कहीं पे यूज किया जाए तो इंटर डायमेंशन ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ओके, मल्टीपल पीपल
राउंड द ग्लोब, साइंटिस्ट राउंड द ग्लोब हैज यूज्ड दिस फ्रीक्वेंसी 369। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो 369 हर जगह में जाता है। जितने मंडल बनते हैं वो 369 पे ही बनते हैं। 369 तीनों एक साथ ये एक साथ भी यूज हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आपने अगर श्री यंत्र देखा हो तो उसके अंदर ट्रायंगल का ही तो युग है सारा, वो सारा खेल ही ट्रायंगल्स का है। ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, सर्कल है, ये 3 फिगर यूज होती हैं, 3, 0, 4। ये नंबर कहीं भी आप यूज कर लें, ये भी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। न्यूमरोलॉजी के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि ह्यूमन का और डिवाइन का एक इंटरेक्शन है। अब मैं चाहे इसे किसी एंगल से समझाऊंगा, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये तो होता है, आपने देखा है। कहीं आपको कोई ऑरा लॉक करना हो, कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे? सर्कल। ओके। घर बनाना हो, बैलेंस बनाना हो, स्क्वायर। कुछ एनर्जी बढ़ानी हो, ट्रायंगल। कई लोग अध्यात्म में जाके ये मुद्रा बनाते हैं, कई लोग ये मुद्रा बनाते हैं, कई लोग यहां से ऐसे मुद्रा बनाते हैं। तो ये क्या शिव शक्ति तो है, ये शक्ति है, ये शिव है। आप उसे, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आपको ऊर्जा बढ़ानी हो, ऊपर के चक्र की ऊर्जा लेनी हो, नीचे के चक्र की ऊर्जा लेनी हो, आप पॉइंटर अपना प्रोजेक्ट कर दो, आपकी ऊर्जा वैसी हो जाएगी। ये तंत्र में भी लोग यूज करते हैं। नंबर्स का, स्ट्रक्चर्स का और उनके साथ में उनकी वाइब्रेशन का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जिस भी नंबर की वाइब्रेशन हाईएस्ट होती है उसे एंजेलिक नंबर कहते हैं। क्योंकि 369 की नंबर की वाइब्रेशन हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला नंबर है ये। और इसके साथ में जो नंबर की वाइब्रेशन लोएस्ट होती है, हम यहाँ उसे डिस्कस नहीं करते क्योंकि लोगों को फैक्टर होता है कि वो डार्क समझ जाएंगे उसे। इसलिए मैं बताऊंगा कि जिस नंबर की वाइब्रेशन लोएस्ट होती है, कई लोगों ने उसे डिमोनिक नंबर कह दिया है, पर वो डिमोनिक होते नहीं है, वो मोर कार्मिक नंबर होते हैं। कि जब वो नंबर आपके पास होंगे तो आपको कार्मिक क्लियरेंस करना होगा। ये नहीं बोलता कि कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि लोग फिर उसी के नंबर पे आधारित हो जाएंगे, और ना ही व्यूअर्स को मैं बात बताऊंगा ऐसे, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आती है। कार्मिक नंबर को लोग बहुत नेगेटिव मान लेते हैं। अब कार्मिक नंबर क्या होता है कि जैसे आपने 10 स्टेप काउंट करे जिंदगी में चलने हैं, एक नॉन कार्मिक इंसान जिसका कि नॉर्मल कार्मिक है और एक कार्मिक हाईली कार्मिक इंसान 10 स्टेप चलेंगे तो हाईली कार्मिक वाले के रिजल्टेंट आएगा 5 स्टेप का। 5 स्टेप पीछे चला जाएगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें लाइफ में। कैटापुल्ट इफेक्ट कहते हैं इसे। जैसे गुलेल होती है, हम पीछे खींचते हैं, लोग आगे जाते हैं, आप पीछे आ रहे होते हो। बट कैटापुल्ट इफेक्ट में पता है पॉइंट होता है कि जब कैटापुल्ट छुटती है ना तो लोग चल रहे होते हैं, आप उड़ रहे होते हो। राइट। तो कार्मिक नंबर आपको उड़ा भी सकता है, ग्लाइडर प्रोजेक्शन भी दे सकता है, बट हम लोग उसे नेगेटिव मानकर सरेंडर कर बैठते हैं कि हमारे पास तो जी ऑप्शन ही कुछ नहीं है, हमारे तो नंबर भी ऐसे नंबर मिल गए हैं जो कार्मिक है। अच्छा, इस पे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमारा नंबर ही खराब है तो हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल कहते हैं इस बात के लिए, और पता नहीं कैसे कैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे नंबर राहु वाले हैं, केतु वाले हैं, ये वो नंबर शनि नंबर है। तो 8 तो शनि का ही नंबर है। एग्जैक्टली। बट शनि से बढ़ के कर्म का देवता कौन है? शनि केवल आपकी स्पीड को स्लो कर सकता है, शनि आपको कर्म का फल दे सकता है। किसने कहा है कर्म गलत करो? आप सही करो, शनि बूस्टर हो जाएगा। सही बात है। लोगों का एंट्रेंस में सिलेक्शन शनि की दशा में होता है। राजनीति के अंदर लोग शनि की दशा में आते हैं, शनि वक्री हो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में बन जाता है। राहु के अंदर राजयोग क्रिएट होते हैं, पर सबने ना वो नेगेटिव परसेप्शन सुन रखा है न्यूमरोलॉजी की साइड का या एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उस पर आधारित हो गए तो 3-4 प्लैनेट से लोग डरते ही हैं। मेरे पास पता नहीं दिन में कितनी रेमेडीज आती हैं, सर 7.5 ही चल रही है, बचा लो। मैं कहा क्यों बचना है तुम्हें? मैं तुम्हें तो 7.5 में बेनिफिट होने वाला है, तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे 7.5 में। कहते ऐसे कैसे होगा? मैं कहा 1 हफ्ता रुक के देख लो, बेनिफिट हुआ। क्या सर आपको कैसे पता 7.5 में पैसे बढ़ते हैं? मैं तुम्हारे चार्ट में बढ़ते हैं, हर किसी के नहीं बढ़ते। अब कहते फिर उसका डिसबिलीफ टूटा, कहता सर मतलब 7.5 हर एक के लिए अलग होती है। मैं कहा ऑब्वियसली सबके लिए 7.5 एक सी नहीं होती, क्योंकि शनि हर किसी को अलग अलग व्यवहार। कई लोगों की बहुत फायदेमंद भी होती है। मेरा सारा करियर पूरा 7.5 में बना, मैं पूरे 7.5 के मतलब मैं पैदा ही शनिवार के, शनिचरा। मेरे मतलब पापा कहते शनिचर आया मेरे यहाँ पे, और हम दोनों बहन भाई शनिचर को पैदा हुए, शनिवार को पैदा हुए, और मैं अष्टमी पैदा हूँ। मैं अहोई अष्टमी पे, बहन जन्माष्टमी पे, तो 8 नंबर पैदा हुए दोनों के। तो मुझसे बड़ा शनिचर कौन होगा? मेरे कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आपके नाम का डोनेशन दे दिया। मैं क्यों? कहते शनिचर उतारा मैंने अपना। मैं कहा निकम्मा, मैं इस चीज के लिए नहीं हूँ कि तुम अपना सारा शनिचर मेरे ऊपर उतारोगे। कहते सर आपको पैसे दे देते हैं ना, अच्छा फील होता है। मैं कहा ये तो मैं किसी और को नहीं बताना है बेटा, मेरे नाम पे नहीं तो बहुत पैसे ले जाएंगे तुमसे। सही बात है। बड़े मजे करते हैं मेरे सब बच्चे। नंबर से ना डरना नहीं होता। शनि का जो पैटर्न है ना वो है रिपीट करेगा अपने आप को, ये बार बार आएगा, ये आपको वॉच करता है। शनि कुछ नहीं है, आपका अंदर का एक एक्शन का रिएक्शन सेंटर है। आप कोई एक्शन ले रहे हो, मान लीजिए मैं एक्शन ले रहा हूं, उसका रिएक्शन आना है। अब रिएक्शन से क्या डरना? मैंने एक्शन किया, रिएक्शन तो आएगा।
जो आपने हाँ, किया है। मैं उसकी इंटेंसिटी वेरिएशन में ला सकता हूँ, ओके। वो मेरे हाथ में है। कहीं कोई चोट लगनी है, चोट लगेगी। अब कैसे लगनी है, आपकी उंगली पूरी कटेगी या छोटा सा कट लगेगा, पॉइंट कट, ये आपके ऊपर है। यू कैन वेरिएट द इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी ऊपर नीचे कर सकते हो, बट लोग इस बात को कभी समझते ही नहीं है कि यह उनके हाथ में है। अब मान लीजिए जैसे मेरे आज सुबह किसी काउंसलिंग हो रही थी, मैंने उन्हें कहा कि आप अपना जो तामसिक बिहेवियर है वो छोड़ दीजिए। सर हम मांस मछली तो खाते नहीं। मैंने कहा मैंने उसकी बात भी नहीं करी, मैं तो मांस मछली खा लो, खूब खा लो, बिहेवियर की पहले बात कर रहा हूँ। नहीं खाना चाहिए मांस, मैं खुद भी नहीं खाता, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, क्यों किसी जानवर की हत्या करनी। बट ये बात वहीं तक सीमित नहीं है, आपकी सोच कैसी है। कहते हैं हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी को मारा नहीं, तो हमारे कर्म गलत कैसे हुए। मैंने कहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या मन में तुम उतने संत हो जितने बाहर दिखा रहे हो। मैं ईमानदारी से बताना, झूठ बोलते नहीं मुझसे। कहते नहीं सर, मैं मन में किसी को गाली नहीं देते क्या। कहते बहुत ज्यादा। फिर तो बड़ा मुश्किल काम है, किसी को मन में तो आप दोगे ही ना, मतलब किसी से तो आप परेशान होते तो ही फिर हो। उसे एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोग फेक जीते ना, स्यूडो बन के जीते हैं। शनि आपके स्यूडोइज्म पे तो आधारित है ना। आप रियलिटी पे उतरो ना, आप उसे लेके चलो कि हाँ मैंने गलती करी, अब मुझे प्रायश्चित करना है। क्या दिक्कत है प्रायश्चित करते हुए, आप किससे बच रहे हो। महादेव तो हर वक्त देख रहे हैं ना आपको। हाँ ये तो है कि आपको तो तो जो आपको देख रहे वो हो त्रिकालदर्शी है, वो तो काल का भी बाप है, आपको, महाकाल कहते हैं उसे, वो तो हर वक्त देख रहा है। डरो किससे, किससे बचेंगे। और यदि हर काम करते हुए मैं ये सोच के चलूं कि मेरा महाकाल मुझे देख रहा है, मेरा काम ही फलीभूत होगा। सही बात है, आप सही काम भी करेंगे। एग्जैक्टली। और मैं हर काम उसी के ओट में कर रहा हूँ, उसी के कहने पे कर रहा हूँ, तो मुझे कौन क्या करेगा। ये तो है ही। न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन ऑल दीस थिंग्स कि आप वाइब्रेशन को कैसे हाईएस्ट करते हो। नंबर्स नहीं है, वाइब्रेटिंग एक्सेस नहीं। हर नंबर का फिगर कुछ एक वाइब्रेशन दिखाता है। मैं पढ़ाता भी हूँ अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में मैं पढ़ाता भी हूँ कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द नंबर्स। आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या है, आपका डेट, मंथ, ईयर। जैसे डेट से किसी इंसान की सोच पता लग जाती है, मंथ से उसके पास में ब्लेसिंग्स कितनी है, ईयर से उसका लक फैक्टर कितना है। और ये लाइफ के 3 फेज होते हैं, कि पहला लाइफ का फेज, दूसरा, तीसरा, और अगर इन्हें अलग अलग करें तो ये 8 सब फेजेस भी हैं। 2 डिजिट डेट के, 2 मंथ के, 4 ईयर के, जिनके भी अवेलेबल है। हम ही देख लेते हैं इंसान का लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा आएगा। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। हाँ मतलब सिंपल तो नहीं है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है। हाँ सिंपल तो नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे अब नंबर्स मैथ्स में पढ़ा है हमने, इवन ऑड, तो ऑड नंबर इवन नंबर्स की अपने कुछ क्वालिटीज होती हैं। ट्रू। इवन नंबर में अमलगमेशन, फ्यूजन बहुत अच्छा होता है, किसी के साथ जुड़ना, जबरदस्ती भी जुड़ जाते हैं। ऑड नंबर्स का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ऑड नंबर की अपनी आइडेंटिटी होती है कि मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा, वो वाला फैक्टर आता है, वो अहंकार और मैं थोड़ा ज्यादा होता है ऑड नंबर में। इवन नंबर थोड़े से डोसाइल होते हैं, डोमेस्टिकेटेड होते हैं, आप उन्हें प्यार से हाँक सकते हो कि बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ, कंधे पे हाथ रखो, 2 बार टैप करो, सर पे कंधे पे सर रख लो, मान गया, 2 बार उसका सर पे हाथ फेरा, रो पड़ा। इवन नंबर है, फूट फूट के रोएगा। यू आर डीलिंग विद दैट नंबर, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट पार्ट। सो किसी भी इवन नंबर को बहुत जल्दी होता है कन्विंस करना। ऑड नंबर को कन्विंसिंग में बहुत ताकत लगती है। नंबर 1 को कन्विंस करके देखो, नंबर 7 को कन्विंस करके देखो, आपके आंसू ना निकलवा दे, बताना। मानेगा तो दिल से मानेगा, और नहीं तो मना के दिखा लो। तो इवन नंबर हैज मोर इमोशनल सेंटर व्हेन दे बोथ कनेक्ट। इट्स गुड कॉम्बिनेशन इफ इट इज इन 1 पर्सन, बट जो 2 डिफरेंट पर्सन आए तो फिर हाँ मतलब अगर किसी का हस्बैंड ऑड है, फिर घर बार डांडिया घर में बहुत होता है। अच्छा। फिर घर पर नाइट घर में बहुत ऑर्गेनाइज होती है कि दोनों के दोनों ये तो ताली बजा रहे होते हैं, डंडे बजा रहे होते हैं। तो कई बार होता है ऐसा कि 1 इज ऑड नंबर, 1 इज इवन नंबर, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग चली जाती है। अच्छा। 1 इज टू मच प्रैक्टिकल, 1 इज आस्किंग फॉर द प्रूफ, एंड 1 इज आस्किंग फॉर द इमोशंस। ओके।